chum 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 chim 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 chum 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 cha 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 vom 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 ra 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 sam 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 मैं स्वस्थ हूँ आवाज नहीं आ रही है मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं रोगी नहीं हूँ मैं बीमार नहीं हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ मुझे कोई रोग नहीं है मुझे कोई रोग नहीं है मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मेरा सिर ठीक है मेरा सिर ठीक है मेरी आंखें ठीक हैं मेरे कान ठीक हैं मेरे कान ठीक हैं मेरी नाक ठीक है मेरा मुख ठीक है मेरे दांत ठीक है मेरी जिब्बा ठीक है मेरा गला ठीक है मेरा गला ठीक है मेरा हृदय ठीक है मेरा हृदय ठीक है मेरा लीवर ठीक है मेरा लीवर ठीक है मेरी किडनी ठीक है मेरी किडनी ठीक है मेरी पीठ ठीक है मेरी कमर ठीक है मेरी कमर ठीक है मेरी कमर ठीक है ठीक है मेरी कमर ठीक है आप स्वस्थ हैं मैं स्वस्थ हूँ आप स्वस्थ हैं मैं स्वस्थ हूँ चलिए खुल के भूल जाओ सब सारे गम भूल जाओ सारे गम भूल जाओ कुछ नहीं केवल बस चलिए जैसे शरीर इस शरीर को चलाने के लिए भोजन देना पड़ता है तो समय पर भोजन दिया जाता है शरीर स्वस्थ रहता है और समय पर विसर्जन भी करना पड़ता है अगर समय पर विसर्जन नहीं हो तो भी शरीर स्वस्थ नहीं रहता बीमार पड़ जाता है एक बार बिना खाए तो चल सकता है लेकिन बिना जाए नहीं चल सकता है जब तक हम गंदगी को विसर्जन नहीं करेंगे नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे शरीर में बीमारियां फैलती रहेंगी बीमारियां बनती रहेंगी ऐसे ही अपने आत्मा के विषय में हमें विचार करना चाहिए हमारी आत्मा के विषय में हमारे आत्म हित के लिए क्या बात क्या ऐसी चीज है जो हमारे लिए अहितकारी है और क्या ऐसी चीज है जो हमारे लिए हितकारी है इस विषय का विचार चिंतन चलना चाहिए क्रोध के परिणाम मान के परिणाम माया के परिणाम लोभ के परिणाम
राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, मोह के परिणाम, छल कपट मायाचारी के परिणाम, क्या ये परिणाम हमारे लिए हित कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? बताओ। अब आप लोग, कोई ऐसे गर्दन कर रहा है, कोई ऐसे देख रहा है कि महाराज आप कह रहे हो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो संसार में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, नहीं संसार कैसे चलेगा? ठीक है, संसार भी चलाना है इसलिए तुम करते रहो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें संसार में ही रहना है, संसार ही चलाना है, तो करते रहो। अगर संसार को त्यागना है, संसार को छोड़ना है, संसार से तुम्हारे अंदर कहीं ऐसा भय उत्पन्न हुआ है कि संसार में दुख है, छोड़ने के योग्य है, तो तुमको जरूर कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, जो लोग क्रोध के, मान के भाव रखते हैं, मायाचारी के भाव रखते हैं, द्वेष के भाव रखते हैं, वो लोग कभी शांति का जीवन नहीं जी सकते हैं। अभी किसी ने बताया बांग्लादेश में बड़ा आतंक चल रहा है, सांप्रदायिकता के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। कुछ नेतृत्व ऐसे हैं जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं, अपना माहौल बनाते हैं, जनता की चिंता नहीं करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते हैं, केवल अपना माहौल बनाना चाहते हैं कि मेरा माहौल बने। प्यार बंधुओं, ये क्रोध के भाव, मान के भाव क्या किसको कहां ले जाएंगे? कुछ दिन क्रोध के भाव करने के बाद कुछ लोगों को तुमने मार भी दिया, उसके बाद तुम्हें मिलेगा क्या? क्या शांति मिलेगी? जैसा तुमने किसी को मारा है तो वह भी कभी तुम्हें मारेगा। एक कर्म सिद्धांत है। तुम क्या सोचते हो, बच जाओगे? नहीं बचोगे। कर्म सिद्धांत है। ये जीव एक दूसरे का जो कर्म का बंद करते हैं, वैसे कर्म का फल वह भोगता भी है। प्यारे बंधुओं, हम लोगों को अगर शांति का जीवन जीना है तो क्रोध के भाव, मान के भाव, मायाचारी के भाव, ये सारे भावों को कहीं ना कहीं विसर्जन करना पड़ेगा। और हम लोगों को एक ऐसा भाव जागृत करना पड़ेगा जो भाव हमारी आत्मा के अंदर शांति पैदा करे। जिस देश में लोग मिलके रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, वात्सल्य से रहते हैं, उस देश का झंडा हमेशा ऊंचा उठता है। जहां लड़ाई झगड़े फसाद बने रहते हैं, उस देश की कभी उन्नति नहीं होती, विकास नहीं होता। हमारा भारत देश अगर विकास कर रहा है तो वह एक दूसरे के प्रेम की भावना, एक दूसरे के अंदर प्रेम की भावना है, इसलिए विकास कर रहा है। प्यारे बंधुओं, प्रेम की, वात्सल्य की भावना ही विकास करती है। एक दूसरे के द्वेष की भावना कभी जीवन का विकास नहीं कर सकती है। हम लोगों के लिए एक दूसरे के प्रेम के भाव होना चाहिए। जब एक दूसरे के प्रेम का अभाव होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का विकास होगा, हमारा ही नहीं सबका विकास होगा। प्यारे बंधुओं, गलत चीज है, गलत काम है, उनको छोड़ना चाहिए। हथियारों की नोक पर किसी को दबाने का काम छोड़ना चाहिए। प्रेम वात्सल्य दिखाना चाहिए। प्रेम वात्सल्य दिखाने से वह प्रेम उसे अपने आप बना लेगा। प्यारे बंधुओं, हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक कारिका लिखी, त्यागाय शेषे वित्त मवित्त संचिनोत्या स्व शरीरम स पंकेन स्नास्यामिति विलंबति। त्यागाय शेषे वित्त मवित्त संचिनोत्या, त्यागाय शेषे वित्त मवित्त संचिनोत्या स्व शरीरम स पंकेन स्नास्यामिति विलंबति। जो अवित्त संचिनोत्या, अवित्त माने निर्धन मनुष्य,
त्यागाए दान देने के लिए, श्रेय से अपने सुख के लिए वित्तमिनी धन को संचिनोति एकत्रित करता है। स्नास्या मैं स्नान करूंगा इति इस विचार से स्वशरीरम सब पंकेना अपने शरीर से कीचड़ को लगाता है। मैं दान करूंगा, त्याग करूंगा, इसलिए धन कमाता हूं, धन कमाऊं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो, खूब धन कमाएं, खूब पैसा कमाएं और कमा करके खूब दान करें, खूब कमाएं और खूब दान करें। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि भाई ये ठीक है, तुम्हें स्नान करना है, लेकिन वह कौन सा मूर्ख होगा जो स्नान करने के लिए नालियों में लोट लगाएगा, कीचड़ में लोट लगाएगा, या कीचड़ अपने शरीर से लीपेगा। स्नान करना ये तो ठीक है, लेकिन कीचड़ लगाना और फिर स्नान करना ऐसा नहीं। दान करना तो ठीक है, हमारे पास जो है उसका तो हमें दान करना चाहिए, वह तो दान करने के योग्य ही है। लेकिन कमाऊं फिर दान करूं, फिर कमाऊं और दान करूं, आचार्य महाराज कह रहे इससे तो अच्छा है तुम्हारे पास जो नहीं है, अच्छी बात है, जो है उसका त्याग कर दो और अच्छा धर्म ध्यान करो। क्यों? कर्म बंद करोगे फिर कर्म से फिर छूटने का प्रयास करोगे, फिर कर्म बंद करोगे फिर छूटने का प्रयास करोगे, क्योंकि कभी संपत्ति बिना पाप के नहीं आती, संपत्ति बिना पाप के नहीं आती। और पाप के द्वारा अर्जित संपत्ति, जो पाप करके अर्जित की गई संपत्ति है, तुमने कर भी ली है और दान भी कर दिया है, तो तुमने क्या किया? इधर पाप कमाया, इधर पुण्य कमा लिया, इधर पाप कमाया, इधर पुण्य कमा लिया, इस पाप के फल को भोगा, इधर पुण्य के फल को भोगा, और ऐसे हमारा संसार बढ़ता रहता है। प्यारे बंधुओं, जो छोड़ना ही है उसके लिए क्या बुद्धि लगाना, छोड़ना है उसके लिए क्या विचार करना, वो छोड़ने का ही विचार ठीक है, ये वस्तु छोड़ने की योग्य है, छोड़ दो। प्यारे बंधुओं, चूंकि ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ में त्याग की चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी त्याग की बात जो हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह लगे हैं, जिनके कारण हमको संपत्ति को इकट्ठे करना, ये करना, वो करने की बात चलती रहती है, और जब हमारे अंदर से ये सब भाव खत्म हो जाते हैं तो सारे ये इकट्ठे करने का भाव भी समाप्त हो जाता है। अब भगत जी ने मान लो कमा लिया रुपया, तो कमा कर क्या करेंगे? अपने बच्चों को दे देंगे, दान कर देंगे, और क्या करेंगे बताओ? भगत जी क्या करोगे? बस यही कर सकते हैं। कमा लिया, कमाने के बाद दान कर दिया या बच्चों को दे दिया। अगर सोच के देखो, अगर भगत जी शादी नहीं करते और मुनि बन जाते तो कहाँ होते बताओ? अगर भगत जी शादी नहीं करते, मुनि बन जाते, तो बताओ कहाँ होते? आज कैलाश नगर में भगत जी की पहचान है, दिल्ली में भगत जी की पहचान है। कहाँ पर है? कैलाश नगर में है, दिल्ली में है, और कहीं थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन अगर मुनि बन जाते तो ओहो, अब ये भगत जी की नहीं है, ये तुम सबकी है। और पहचाने जाते वो बात अलग है, लेकिन आत्मा का कल्याण भी तो हमारा होता।
ज्ञान की वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, धर्मात्मा आज भी हैं, गुरुओं को दान देते हैं, आहार दान देते हैं, सारी क्षेत्र की सेवा कर, श्रावक की अपेक्षा से तो बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ है। लेकिन हम तो उनको मुनि रूप में देखते हैं। तुम तो कह रहे हो उनसे, उनके बेटे से तो पूछ लो। और पंकज सोच रहा, महाराज मेरे पापा को क्यों पकड़ लिया तुमने, और कोई मिला नहीं तुम्हें? प्यारे बंधुओं, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी, किसी ना किसी भाव में तुमको ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। इसको छोड़े बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। तुम कितना भी संग्रह कर लो, कितना भी दे लो, कितना भी ले लो, कितने भी व्यवहार कर लो, कुछ भी कर लो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको इस वेश को धारण करके सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। इसके छोड़े बिना एक कदम भी आगे नहीं हो सकता है। बस इस बात का विचार समय रहते हम कर लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा इस जीवन में कितने आए और कितने चले गए। योगेश से हम कहते हैं, भाई योगेश अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बेटी अब आपकी है, बेटे बड़े हो गए, शादी हो गई, परिवार सब हो गए न हो गए, कुछ जिम्मेदारी है क्या? महाराज कैसी बात कर रहे हो? जिम्मेदारी तो जीवन के लास्ट समय तक योगेश भाई खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम दूध देती गाय की तरह हो। दूध देती गाय को कोई छोड़ता नहीं है, और जिम्मेदारी बनी रहेंगी, तुम पकड़े रहोगे, और जैसे ही संसार तुम्हारा चलता रहेगा। लेकिन समझदार व्यक्ति बुद्धि से काम करता है। सरकार भी 60 साल के बाद रिटायर कर देती है कि अब तुम किसी काम के नहीं रहे, जाओ धर्म ध्यान करो। क्या गलत है? वह भी तुम्हारे पेंशन मान देती, जाओ तुम धर्म ध्यान करो, और फिर भी तुम्हारा मोह, तुम्हारा लालच छूटता नहीं।